I am going to teach you, that is very important question और very confusing question है. Mostly students say what is the difference in wave front and coherent sources. Practically दोनों के बहुत से टर्म्स, फिजिकल टर्म्स सेम यूज हुए हैं और कन्फ्यूज़न होता है. प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग टू यू दिस इज द वेव फ्रंट. ये वेव फ्रंट की मैंने डिज़ाइन बनाई हुई है. ये वेव फ्रंट है. वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which vibrate, the points which vibrate with same frequency and having same phase. इनमें ईच पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स होंगे, हर पॉइंट सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा और ईच पॉइंट मीन्स पार्टिकल ऑफ द मीडियम. ये एक फिजिकल क्वांटिटी है. वेव फ्रंट इज ए फिजिकल और दिस इज ए लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द मीडियम. इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ एक मीडियम है और ये मीडियम के एक स्फीयर बन रहा है और स्फीयर के ईच पॉइंट के ये पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज. यहाँ पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, हैविंग सेम फेज, दैट इज द वेव फ्रंट. बट ये दिस वन कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स इज द सोर्स जहाँ से लाइट या वेव्स एमिट हो रही हैं कंटिन्यूस. ऑल द वेव्स वो मोनोक्रोमेटिक हैं, हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी. और अगर मोर देन वन सोर्सेज हैं, टू सोर्सेज हैं, तो उन सोर्सेज, बोथ सोर्सेज विल बी कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज अंडर द केस हैविंग सेम. बोथ सोर्स से जो वेव्स एमिट हो रही है, दिस वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस में भी जीरो और कांस्टेंट. उन दोनों में से फेज डिफरेंस हो सकता है. एज इन दिस, एक सोर्स ये, एक सोर्स ये, यहां से वेव्स एमिट हो रही हैं और इन दोनों सोर्सेज पर जो फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है वो फ्रीक्वेंसी, दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी और इन दोनों में जो वेव्स एमिट हो रहे हैं उनमें फेज डिफरेंस जीरो और कांस्टेंट होगा. दिस इज द डिफरेंस. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट वेदर इस वेव फ्रंट्स जो एमिट हो रहे हैं वो कितने टाइप के वेव फ्रंट्स हो सकते हैं. बेसिकली आई एम टेलिंग यू कि दिस इज द पॉइंट सोर्स. और पॉइंट सोर्स, जब ये एक पॉइंट सोर्स है तो इससे वेव्स ऐसे 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 ऑल डायरेक्शन में वेव्स एमिट होंगी और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे. स्फेयर बनेगा और ये स्फेयर आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा. तो दिस इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स. अगर लाइन सोर्स है, दिस इज टेकन एज ए लाइन सोर्स. सो लाइन सोर्स सच एज, मैं आपको यहाँ पर ऐसे दिखा सकता हूँ, दिस इज ए पेन और पेन से वेव्स ऐसे ऐसे ऑल डायरेक्शन में रेडियल्स निकल रही हैं. इनसे जो वेव फ्रंट बनेगा दैट विल बी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है एंड 3D में आप सोचिएगा. और दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट. जब यही सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट या स्फेरिकल वेव फ्रंट एक लॉन्ग डिस्टेंस पे पहुँचेंगे तो जो कर्वेचर है, कर्वेचर नेग्लिजिबल हो जाएगा और ये प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा. तो दिस इज प्लेन वेव फ्रंट जो लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको मिलेगा. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट. प्रैक्टिकली दिस इज ए प्लेन वेव फ्रंट है ये, और प्लेन वेव फ्रंट के फ्रंट में आपने एक लेंस रखा हुआ है. ड्यू टू दिस कॉन्वेक्स लेंस, ड्यू टू दिस लेंस, ये कन्वर्जिंग जो पैरेलल वेव्स हैं, इन वेव फ्रंट में जो ये वेव्स होती हैं, मतलब ये रे हो गई और इन्हें हम नॉर्मल टू वेव फ्रंट लेंगे ऑलवेज. ये इसके नॉर्मल है. ये वेव्स ऐसे आई, कन्वर्जिंग लेंस है, इसने कन्वर्ज कर दिया तो ये यहाँ पर प्रैक्टिकली ये यहाँ पर पहले पहुँचेंगे. ये थिक है तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द वेव्स कम हो जाएगी, ये स्लो हो जाएंगे, यहाँ पर ये लेट पहुँचेंगे, पीछे रह जाएंगे पार्टिकल, और ये पार्टिकल फर्दर यहाँ पर पहुँचे तो ये डिजाइन बन जाएगी कन्वर्जिंग है. तो दिस इज द कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट और ये इसका फोकस पॉइंट है. यहाँ पर आकर के ये कोइंसाइड हो जाएंगे.
बट ये ऐसा तो नहीं है कि वेव्स यहीं पर एंड हो जाएगी, इसके बाद ये जो वेव है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये वेव इधर मूव करेगी, ये वाली फर्दर ऐसे मूव करेगी और फर्दर डाइवर्जिंग, दिस इज द कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये फोकस पॉइंट है, यू में रिप्रेजेंट दिस एज ए फोकस पॉइंट, और ये फर्दर डाइवर्स होंगे, ये ऐसे वेव होगी और ये डाइवर्स होकर के आगे मूव करेंगे. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू if there is concave lens, ray is passing through concave lens, तब क्या होगा? थ्रू concave lens, ये मैंने concave lens बनाया हुआ. सो इन दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट, ये डाइवर्जिंग लेंस है, रेज ऐसे आके डाइवर्स हो जाएगी, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये डाइवर्स हो गई. सो इसमें से डाइवर्जिंग वेव फ्रंट ऐसे ऐसे बनेंगे, दिस इज द डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, आगे ऐसे बनते चले जाएंगे. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू दैट इज इफ देर इज ए प्रिज्म और दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट. तो प्लेन वेव फ्रंट में प्लेन वेव फ्रंट है, एक वेव ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी, ये वेव ऐसे करके ऐसे जाएगी, ये वेव ऐसे करके ऐसे जा रही है. बट इसका टाइम टी टाइम के बाद ये वेव फ्रंट यहाँ पर बन रही है, टी टाइम के बाद, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पाथ एंड बाय दिस पाथ एंड दिस पाथ डिफरेंट है, बट टाइम इज सेम, टाइम फॉर दिस एंड टाइम फॉर दिस इज सेम. आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद ये वेव फ्रंट यहाँ पर बनेगी. एंड this is wave fronts and their propagation. Next, we are going to study some type of, आपने कोहेरेंट सोर्सेस पढ़ लिया है, स्टडी कर लिया है. Now we are going to study रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, जैसे सच एज रिफ्लेक्शन लॉ रे ऑप्टिक्स में है, तो वेव ऑप्टिक्स में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस, ये एक प्लेन मिरर है एंड दिस इज वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट और प्लेन, ये जो रेज होंगी, ये जो हम रे दिखा रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट में, ये नॉर्मल टू द प्लेन हम लेते हैं, और ये ऐसे करके ऐसे आई और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के ये यहाँ पर ऐसे बन रही है, ए बी आफ्टर रिफ्लेक्शन ए डैश बी डैश ऐसे बना रहे हैं. आपको प्रूव करना है इट इज़ फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा. वन मोर थिंग, ये डिज़ाइन हमारे यूज़ में नहीं है, इट्स रॉन्ग. So in this is the normal, ये normal line है, this is the normal and this is the incident ray, तो this is angle of incidence. और ये प्लेन वेव फ्रंट पे ये वेव हमेशा नॉर्मल होती हैं, मैंने पहले बोला कि ये पैरेलल होंगी आपस में और इस वेव फ्रंट के नॉर्मल होंगे. सो दिस इज एंगल आई और दिस एंगल आई डैश कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दिस यू कैन से आई डैश कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री आई डैश एंड दिस एंगल एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये भी 90 है. देखें आप, ये 90 है और फर्दर ये भी 90 है, दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज 90 और ये नॉर्मल है और ये भी 90 है. तो अगर ये आई डैश है तो ये एंगल आई हो गया, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा, तो आई डैश का कॉम्प्लीमेंट्री आई, दैट आई प्रूव्ड इट ओवर हियर. सो दिस एंगल इज आई, ये आपने प्रूव किया. और सिमिलरली आप यहाँ पे देख लें,
इन दिस केस ये वेव फ्रंट है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल, सो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस आर, दिस इज द वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट पे ये नॉर्मल होता है, तो दिस इज एंगल आर, सो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल 4 को आर डैश हम कह सकते हैं। एंड ये भी 90 डिग्री है, तो अगर ये आर डैश है, सो दिस एंगल विल बी आर, दिस इज आर डैश, आर प्लस आर डैश इज 90 डिग्री। आर डैश को मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यू प्रूव्ड इट that this is the angle R, reflected angle. Now you have to prove angle I and angle R are equal. In this, take this triangle AB A dash and triangle AB dash A dash. One triangle is this and other triangle is this. Both triangles are congruent. क्यों congruent है? आप देख लीजिए इसमें से, this side इज इक्वल टू दिस साइड, वेव फ्रंट है, जिस साइड जितनी साइज का ये वेव फ्रंट होगा वही इतना होगा, दिस इज द कॉमन लाइन, और ये एंगल 90 डिग्री है, दिस इज द 90 डिग्री बाय RHS, दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, कॉन्ग्रुएंट। इन दिस वे अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, सो ए डैश बी दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस साइड, ये इक्वल हैं और इक्वल भी हैं, बिकॉज टी टाइम के बाद ये वेव फ्रंट यहाँ पर बन रहा है, टी टाइम में ये वेव यहाँ पर पहुँच रही है और टी टाइम में ये वेव यहाँ से यहाँ पर पहुँच रही है। इफ यू लाइक यू मे राइट दैट इज बी ए डैश इक्वल ए बी डैश एंड दिस इक्वल टू सी टी टाइम पर अगर ये वेव यहाँ पर पहुँचेगी तो ये भी सी टी हुआ और ये भी सी टी हुआ। सो बाय SSS भी कह सकते हैं दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, सो इन दिस ट्रायंगल इस साइड के अपोजिट दिस एंगल आई और इस साइड के अपोजिट दिस एंगल आर इक्वल, हैंस इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने बोल दिया है, आप देख लेना। स्टिल कहीं पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, कि वेव थ्योरी में रिफ्रैक्शन लॉ भी वैलिड है, रिफ्रैक्शंस कैसे होता है आप देखें, प्लीज अंडरस्टूड। इन दिस केस दिस इज द वेव फ्रंट ए बी, और ये मैंने मीडियम, इसको आप मीडियम μ1 कह लीजिए, दिस इज द मीडियम μ1, दिस इज μ1, वी कॉल इट रेरर मीडियम, एंड दिस इज द μ2, ये μ2 है, डेंसर मीडियम, इट इज डेंसर मीडियम μ2. So a wave front AB is transmitting diffraction of the waves front AB is taking place. तो ये waves से इंसिडेंट हो रही है at this air to denser medium, glass, water like this कुछ हो सकता है. So in this is the incident angle I, और ये इसमें से ये 90 डिग्री है, दिस इज द 90 डिग्री, तो दिस इज द आई डैश कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये फर्दर ये 90 है, तो अगर ये आई डैश है तो ये आई होगा, चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लॉ के अकॉर्डिंग आई प्लस आई डैश इक्वल 90 डिग्री, तो ये एंगल आई हो गया. सिमिलरली आप यहाँ पे दिस इज द रे, और ये रे जब रेयर टू डेंसर आएगी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, and this angle is R. This is the angle of refraction. So this is angle of refraction, और 2 इक्वल R डैश हो जाएगा, बिकॉज ये वेव फ्रंट है और ये रे है, रे हमेशा नॉर्मल होगी, तो ये
90 डिग्री पर है, ये आर है, दिस इज द आर डैश, एंड दिस इज 90 डिग्री, अगर ये आर डैश है तो ये आर हो गया, दिस इज टोटल 90 डिग्री, सो दिस प्लस दिस इज 90, सो ये आर डैश है, ये आर हो गया, सो दिस एंगल इज आर, angle of refractions. Now I am taking triangle ABA dash and triangle AA dash B. In this triangle sin I upon sin R मैं लिख रहा हूँ, sin I upon sin R. So sin I upon sin R, I have written sin I upon sin R. So sin I is perpendicular upon hypotenuse. In this triangle, this is perpendicular upon hypotenuse, that is A dash B upon AA dash. So this is A dash B upon A dash, ये sin I, और further आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं sin R. sin R को देखें आप, in this triangle sin R is, this is perpendicular upon hypotenuse, that is AB dash, every day A sin R perpendicular upon hypotenuse, ये AB dash upon A dash cancelled, and you are finding this. Further, let in time t, after time t ये वेव फ्रंट यहाँ पर आकर के बन रहा है, ये वेव फ्रंट यहाँ पर आके बन रहा है आफ्टर टाइम t. So this is the distance traveled by the waves in rarer medium that I have taken in air, and velocity of the light in air is c. जो I have taken, let after time t ये यहाँ पर बन रहा है, तो ct is the distance, ये डिस्टेंस ct हो जाएगा, और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी I have taken v, कम वेलोसिटी होगी डेंसर मीडियम में, we have taken v, तो ये डिस्टेंस a b डैश इज vt, दिस इज I have taken vt. सो इसकी जगह vt आप लिख लिया, ये ct लिखा, ऑन सिंपली वे c अपॉन v, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन c अपॉन v को म्यू भी लिख सकते हैं. सो दिस इज द म्यू, और म्यू इक्वल साइन i अपॉन साइन r, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस. म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ए मीडियम with respect to rarer medium is sin I upon sin R. Hence, it is following the law of refractions. Okay, bye. In case in my view, in my teaching, आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है, प्लीज़ आप बताएं, मैं ईच पॉइंट को कवर करूँगा, किसी भी पॉइंट को छोड़ूंगा नहीं, ईच पॉइंट विल बी कवर्ड. आप वीडियो देखें और कहीं पे कोई डाउट होता है आप फ्रैंकली पूछिए, और मैं कोशिश करूँगा कि डायग्राम के थ्रू तुम्हें समझाने की द बेस्ट कोशिश की जाए. ओके, बाय बाय.